हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कहे तो महत्वपूर्ण जीके। कहे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यानी कि 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरे पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 4D तक कहे तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि 40 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन बिना दे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 102 नंबर। यानी कि पिछला वीडियो में हम लोग यानी कि 100 क्वेश्चन को यानी कि कवर किए थे, तो अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 102 नंबर। आपसे पिछला वीडियो में एक प्रश्न पूछे थे। क्या था प्रश्न कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी यानी कि भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर बहुत लोगों ने खड़ी बोली, तो उनका सही जवाब है यानी कि कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित यानी कि कूट से करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 4 कहे तो जित्तल और टांका। चलिए अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यानी कि किसके काल में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कहे तो तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर कह रहा है किसने एक तरफ संस्कृत यानी कि मुद्रा लेखक के चांदी के यानी कि सिक्के निर्गत की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनबी छनबी। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न यानी कि सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का यानी कि प्रथम सुल्तान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजी मलिक। चलिए अगला क्वेश्चन 107 नंबर का है कि तवाबी थे यानी कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि राज्य कानून। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत पर यानी कि चरमो उत्कर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपका कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो चलिए कौन सा इसका सही आंसर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान यानी कि धन प्राप्ति के अभियान थे। ये आपका सही है, ये आपका गलत है। चलिए 110 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है सूची 1 से सूची 2 में यानी कि सम्मिलित कीजिए। इधर लेखक का नाम दिया हुआ है और इधर पुस्तक का नाम। तो चलिए मिलाते हैं। इसका सही आंसर पहले जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए का 4 यानी कि जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, इसको पहले मिला लेते हैं। वी का 3 यानी कि हसन निजामी, आपका हो जाएगा ताजुल मसीर। सी का 2 होगा यानी कि मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी। ठीक है, यानी कि सिराज किसका है? आपका तबकात ए नासिरी। डी का यानी कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यानी कौन हो जाएगा? तारीख ए मुबारक शाही। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का रहा है कि तौल की यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रत्ती, यानी कि रक्ति का संस्कृत जो की भाषा है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर का रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो यानी कि दरबार में रहे, यानी किसके दरबार में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 113 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है किसने सल्तनत काल में प्रचलन डाक व्यवस्था का यानी कि विस्तृत विवरण दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर कह रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1398 में। ठीक है, 115 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के यानी कि निधन पर इतिहासकार यानी कि बदाऊनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्या करे दिल्ली के सुल्तान बलबन का यानी कि पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर का है कौन सा सुल्तान यानी कि नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। क्या कह रहा है, दिल्ली में यानी कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। कह रहा है कि दिल्ली की सुल्तान जो दान दक्षिणा के यानी के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए यानी कि एक विभाग दीवान खैरात यानी कि कहे तो दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन 120 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान यानी कि वाद्य का सबसे श्रेष्ठ यानी कि मिश्रण माना गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि सितार को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 121 नंबर कह रहा है कि नई फारसी काव्य शैली यानी कि सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, यानी कौन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीर खुसरो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 122 नंबर कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में यानी कि मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक यानी कि भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि मंगोलों आक्रमण का भय था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 123 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कह रहा है कि सिक्कों पर यानी कि खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन 125 नंबर कह रहा है कि सैयद उस सलातिन की उपाधि यानी किसने धारण की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। 26वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यानी कि कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी किसको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए 127वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिस मताई यानी कि द्वितीय संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन 128 नंबर कह रहा है कि 2.5 दिन की झोपड़ी का मस्जिद अजमेर का निर्माण यानी किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, चंगेज खा, अपने को ईश्वर का अभिशाप। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यानी कि बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र माना अभिषेक पत्र यानी कि प्रदान किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर कह रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आब आर्थिक यानी कि महत्व को समझा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। 32वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के यानी कि शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि सही काला अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कहे तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के यानी कि तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। 134 नंबर क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगा स्थापित किया, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, कथन ए आपका कारण दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर कहे तो ए की सही व्याख्या करता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्या कह रहा है कि चंगेज खा के अधीन यानी कि मंगोलों ने किसके शासनकाल में यानी कि भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमिलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए बंदगा आपका तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ये आपका
सही सुमिलित है। चलिए 138वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, सल्तनत काल में फावा झील का अर्थ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला क्वेश्चन है 139 में क्या कर रहा है, दिल्ली की सुल्तान जो भारत में नहरों की सबसे बड़ा यानी कि जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो कि नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, आपका कथन और कारण दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक यानी कि सही व्याख्या करता है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए 141 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि यानी कि धारण की, कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जिलल ए इलाही का। ठीक है, 142 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का यानी कि सबसे पुराना मकबरा यानी कि नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा यानी कि सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण का शैली जन्मदाता होने का गौरव पाया, कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा जो कि यानी कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत यानी कि बना था, यानी कि ये कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, नागौर कहे तो आपका जोधपुर यानी कि राजस्थान। ठीक है, 144 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करे, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कहे तो आपका इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है 145 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबन का स्वर प्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इमामुद्दीन रैहान। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का यानी कि पुर्त सफाया कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बलबन। ठीक है, चलिए 147 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें, किसके राज्यकाल में लखनौती कहे तो बंगाल की राजधानी में तुगरिल खाक यानी कि विद्रोह और दमन हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बलबन के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 148 में कह रहा है कि बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था यानी कहे तो रूप में सैन्य विभाग दीवान अर्ज कहे तो दीवान अर्ज की स्थापना यानी कि जिसका उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ए और बी दोनों यानी कि आंतरिक विद्रोह के दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। 149 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करे, किसने राज दरबार में सिजदा कहे तो घुटनों पर बैठकर शीश यानी कि नवाना एवं पबोस का मतलब क्या होता है, पाँव को चूमना की यानी कि पारी पाठी चलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बलबन। कौन चलाया था, तो बलबन। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, बलबन ने अपने को अनुकूलिन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित यानी किस प्रसिद्ध यानी कि तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफरसियाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 151 नंबर कह रहा है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किसकी यानी कि किसी से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन। यह बहुत ही खतरनाक सुल्तान था। 152 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी कहे तो किलोखरी के राजमहल में अपनी राज्याभिषेक किया और उसने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 153 नंबर कह रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की शासनकाल में घटी घटना यानी कि घटनाएं थी, कौन सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 154 नंबर कह रहा है कि दक्षिण पर यानी कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण यानी किसके समय में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
155 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का शेख दिल्ली के किस सुल्तान को है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 156 नंबर कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, यानी क्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अली गुरसप गुरसप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अली गुरसप। 157 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से 157 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में, यानी कि खंभात से किसी ने खरीदा गया, जिसके बाद में दक्षिण भारत की यानी कि विजय का नेतृत्व किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो मलिक कफूर। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 158 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मलिक कफूर यानी कि 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 159 नंबर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय में कहे तो मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से लेकर कहे तो 1312 ईस्वी यानी कि किया गया। इस अभियान में पराजित यानी कि राज्यों का क्रम क्या था। चलिए इसका क्रम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, यानी कहे तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। चलिए 160 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायन राजाओं का राजा की उपाधि विधि तथा गुजरात नौसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 161 नंबर क्या कह रहा है दक्षिण अभियान के क्रम में किसी ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध यानी कि कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, किसको, प्रताप रुद्रदेव को। 162 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है किसी ने कहा था कि मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता हूं कि शरीयत में इसकी इजाज़त या नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 163 नंबर कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के यानी कि समान विश्व विजय की योजना को यानी कि त्याग दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउल मुल्क। चलिए क्वेश्चन है 164 नंबर क्या कह रहा है किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का यानी कि गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेले मिलाप पर पाबंदी जारी किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर का किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय यानी कि दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन है 166 नंबर का किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी कहे तो घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी कि सैनिकों के पहचान यानी कि चिन्ह का प्रचलन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। 167 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन यानी देने की प्रथा चलाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर कह रहा है कि एक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली में सुधार के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 170 नंबर कह रहा है कि सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसका, वस्त्र और कहे तो अन्य वस्तुओं के बाजार। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर का दिल्ली स्थित यानी कि सीरी का किला 1000 स्तून यानी कि 1000 खंभों का राजमहल के निर्माण यानी कि श्रेय किसी को हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी को। अगला क्वेश्चन 172 नंबर कह रहा है किसने
रस्म ए मियान, बीच का रास्ता, और कहे तो तरीके इतदाल यानी कि सुल्तान का तरीका, यानी कि नाम से राजस्व सुधार यानी कि व्यवहारिक नीति अपनाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है 173 नंबर, कह रहा है कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन की गिरने से हुई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है 174 नंबर, कह रहा है कि नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन 175 नंबर, कह रहा है कि सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौन खा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 176 नंबर, कह रहा है किसने शासक यानी कि बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम यानी कि अबुल मजाहिद रखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MBT कहे तो मोहम्मद बिन तुगलक। 177 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है, तो इसको मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 178 नंबर, कह रहा है कि मेरा 178 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि मेरा सारा यानी कि राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान यानी कि व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी यानी कि उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह कथन कहे तो युक्ति किसकी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी का, यानी कि कहे तो मोहम्मद बिन तुगलक का है। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर, कह रहे किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का यानी कि विद्रोह हुआ, जिसके चरम परिणति थी 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 180 नंबर, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि थट्टा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 181 में, कह रहा है कि राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे इनकी जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहे तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन है 182 में, कह रहा है कि किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों यानी कि स्थान पर केवल 4 कर लगाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 183 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह कहे तो भूमि कर वसूलने का अधिकार कहे तो इतलाक यानी कि धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 184 नंबर, कह रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन 185 नंबर, कह रहा है कि किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर यानी कि नामक एक नया कर लगाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन 186 में, कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन 187 में, कह रहा है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन 188 में, कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी ने। अगला क्वेश्चन 189 में, कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। चलिए अगले क्वेश्चन 190 नंबर, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसको डी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 191 नंबर, क्या कर रहा है, दिल्ली की किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर, क्या कर रहा है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम था, तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन। तो फ्रेंड्स आप सब इस प्रश्न का आज का लास्ट प्रश्न है 193 नंबर। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो चलिए पढ़ देते हैं इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि यानी कि भट्टा द्वारा रचित सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर
उसका नाम तूती नागा रखा। तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना है। फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है थोड़ा देर से बन रही है क्योंकि मेरे पास कुछ वर्क था जो कि इम्पोर्टेंट काम में फंस गए थे, इसकी वजह से आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।